जरा कल्पना कीजिए, तीनों लोकों पर एक ऐसा राक्षस छा गया है जिसे कोई देवता नहीं हरा सकता। इंद्र का वज्र भी बेअसर, विष्णु का सुदर्शन चक्र भी निष्फल, यहां तक कि शिव का त्रिशूल भी उसके सामने झुक गया। कौन था वह और किस स्त्री शक्ति ने उसे धूल चटाई? क्या आप जानते हैं कि नवरात्रि के 9 दिनों के पीछे एक भयंकर युद्ध की कहानी छुपी है? एक ऐसी जंग जहां अंधकार और प्रकाश आमने सामने खड़े थे। आज हम आपको सुनाएंगे वही अमर कथा, महिषासुर और मां दुर्गा की। वह कथा जिसने नवरात्रि और विजयदशमी जैसे पर्वों को जन्म दिया। तो तैयार हो जाइए एक अद्भुत, रोमांचक और प्रेरणादायक यात्रा पर चलने के लिए। बहुत समय पहले असुरों के कुल में एक बालक का जन्म हुआ। नाम रखा गया महिषासुर। वह साधारण बालक नहीं था, उसके पास एक अजीब शक्ति थी। वह कभी मनुष्य बन सकता था तो कभी भैंस का रूप धारण कर सकता था। यही कारण है कि उसे महिषासुर कहा गया। भैंस अत्यंत बलशाली और महत्वाकांक्षी था। उसे लगता था कि अगर देवताओं के पास स्वर्गलोक है और मनुष्यों के पास पृथ्वी, तो असुरों के पास क्यों ना तीनों लोक हो, क्यों ना संपूर्ण सृष्टि पर असुरों का ही राज हो। यह विचार उसके मन में एक बीज की तरह अंकुरित हुआ और वह बीज धीरे धीरे महत्वाकांक्षा के वट वृक्ष में बदल गया। महिषासुर जानता था कि इतनी शक्ति उसे केवल तपस्या से ही मिल सकती है, इसलिए वह वन में गया और कठोर व्रत का पालन करने लगा। उसने भोजन जल त्याग दिया। वह वर्षों तक एक पैर पर खड़ा रहा। उसका शरीर कमजोर हो गया, मगर तपस्या की ज्वाला और प्रबल होती गई। धीरे धीरे उसकी तपस्या इतनी तीव्र हो गई कि देवताओं के आसन डोलने लगे। इंद्र व्याकुल हो उठे। उन्होंने वरुण, अग्नि, कुबेर और अन्य देवताओं को बुलाया। यदि यह असुर सफल हो गया तो हम सबका नाश निश्चित है। अभी ही ब्रह्मा जी के पास चले। देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे ब्रह्मदेव, यह असुर महिषासुर वर्षों से तप कर रहा है। अगर इसे कोई वरदान मिल गया तो यह तीनों लोकों में आतंक मचा देगा। कोई भी साधना व्यर्थ नहीं जाती। अगर उसका तप पूर्ण है तो मुझे प्रकट होना ही पड़ेगा। कुछ ही समय बाद ब्रह्मा जी महिषासुर के सामने प्रकट हुए। 4 मुखों वाले, कमल आसन पर विराजमान, वेद हाथ में लिए हुए। महिषासुर ने तुरंत उनके चरण पकड़ लिए। प्रणाम प्रभु, मेरी तपस्या सफल हो गई। कृपा कर मुझे अमरत्व का वरदान दीजिए। ब्रह्मा जी ने गंभीर स्वर में कहा, महिषासुर, मैं किसी को अमरत्व नहीं दे सकता, कुछ और मांग। महिषासुर ने क्षण भर सोचा, फिर उसके मन में एक चतुराईपूर्ण विचार आया। महिषासुर गर्व से, प्रभु मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि देवता, दानव, यक्ष, गंधर्व कोई भी मेरा वध न कर सके, सिर्फ स्त्री शक्ति ही मेरा अंत कर सके। ब्रह्मा जी ने वरदान देते हुए कहा, तथास्तु। वरदान पाते ही महिषासुर की आंखों में लालच चमक उठा। उसने सोचा, स्त्रियां वे कोमल होती है, वे मेरा क्या बिगाड़ेंगे। अपने राक्षस सैनिकों को बुलाया और कहा, आज से तीनों लीग हमारे अधीन होंगे। कोई देवता हमारी बराबरी नहीं कर सकेगा। उसने सबसे पहले पाताल लोक जीता, फिर पृथ्वी लोक पर आक्रमण किया, राजाओं को हराया, नगरों को तहस नहस किया। आखिर में उसने स्वर्ग लोक पर हमला किया। इंद्र ने वज्र उठाया, वरुण ने पाश फेंका, अग्नि ने अग्निबाण चलाए, सब व्यर्थ। महिषासुर गर्जना करता हुआ बोला, देवताओं, तुम्हारे अस्त्र शस्त्र मेरे सामने तिनके की तरह है। अब से स्वर्ग का राजा मैं हूं। देवता परास्त होकर भाग खड़े हुए। इंद्र का सिंहासन महिषासुर ने छीन लिया। अब तीनों लोकों में महिषासुर का राज था। पराजित देवता निराश होकर ब्रह्मा, विष्णु और महादेव के पास पहुंचे। इंद्र ने विलाप करते हुए कहा, हे त्रिदेव, अब हम कहां जाएं? स्वर्ग खो गया, धर्म खो गया, महिषासुर हमें नष्ट कर देगा। भगवान विष्णु ने गंभीर स्वर में कहा, महिषासुर को हराना आसान नहीं है। उसका अंत केवल स्त्री शक्ति के हाथ। चलो हम सब अपनी अपनी शक्तियां एकत्र करें, एक ऐसी दिव्य शक्ति का प्राकट्य करें जो महिषासुर का वध कर सके। तभी तीनों देवों ने अपनी शक्ति प्रकट की। वह तेज इतना प्रचंड था कि आकाश, पाताल और पृथ्वी सब जगमगा उठे। उस तेज से एक दिव्य नारी का रूप बना। वह थी मां दुर्गा। शिव जी ने उन्हें त्रिशूल दिया, विष्णु ने सुदर्शन चक्र, इंद्र ने वज्र, वरुण ने शंख, अग्नि ने शक्ति, यम ने दंड, वायु ने धनुष बाण, हिमालय ने सिंह वाहन। अब मां दुर्गा शस्त्रों से सुसज्जित होकर सिंह पर सवार थी। उनका तेज देखकर देवताओं ने नमन किया। मां ने वचन दिया, हे देवताओं,
9 रातों तक मेरा युद्ध महिषासुर से चलेगा। 10वें दिन अधर्म का अंत होगा और धर्म की विजय। यही से शुरू हुआ नवरात्रि का पर्व। 9 रातें, मां शैलपुत्री महायुद्ध। दूसरा रूप मां ब्रह्मचारिणी, तीसरा रूप मां चंद्रघंटा, चौथा रूप मां कूष्मांडा, पांचवा रूप मां स्कंद माता, छठा रूप मां कालरात्रि, आठवां रूप मां महागौरी, नवा रूप मां सिद्धिदात्री। 9 रूपों की शक्ति से मां दुर्गा ने महिषासुर को युद्ध के लिए ललकारा। युद्ध शुरू हुआ। देवता आकाश से देख रहे थे, धरती कांप उठी। महिषासुर ने कभी राक्षस का, कभी भैंस का रूप धारण किया, लेकिन मां दुर्गा हर रूप में उस पर भारी पड़ी। अंततः मां ने अपने त्रिशूल से महिषासुर का वध कर दिया। देवताओं ने जय जयकार की, स्वर्ग में दुंदुभियां बज उठी। तभी से नवरात्रि की 9 रातें और 10वां दिन विजयादशमी मनाई जाती है।